हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 2 जनवरी 2026 को करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार पहली जो बुलेट ट्रेन है वो कब शुरू की होगी। तो उसका जो राइट आंसर है वो 15 अगस्त 2027 को शुरू की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताया गया है कि जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव ने ये बताया है कि जो मुंबई अहमदाबाद के बीच में पहली बुलेट ट्रेन की जो शुरुआत है 15 अगस्त 2027 को शुरू होगी। जो पहला खंड खुलेगा वो सूरत से बिलमोरा तक चलेगा। उसके बाद जो वापी से सूरत तक का खंड शुरू होगा। इसकी जो लंबाई है 508 किलोमीटर है और जो पहला संचालन है वर्ष 2027 में सूरत से वापी खंड में चलेगा और जो गति होगी 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और जो पहला स्टेशन होगा वो सूरत में होगा। और परियोजनाओं की जो लागत होगी वो 1.1 लाख करोड़ की होगी और ये जापान के सहयोग से चलाई जाएंगी। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही जो हुंडई मोटर है इंडिया के किस एमडी और सीईओ है किन्हें नियुक्त किया गया है। तो उनका जो राइट आंसर है तरुण गर्ग को नियुक्त किया गया है। उसके साथ साथ कुछ और नियुक्तियां हुई हैं रिसेंटली, जैसे कि अजय सिंघल को हरियाणा का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है। अटल स्मृति न्यास के अध्यक्ष हैं एम वेंकैया नायडू नियुक्त किए गए हैं। पीवी संधू बैडमिंटन फेडरेशन की एथलीट कमीशन के चेयरपर्सन चुने गए हैं। सलीम अहमद ने हाल में ही रेल विकास नगर लिमिटेड के सीएमडी के रूप में कार्यभार संभाला है। आईआईएफएल फाइनेंस ने बीपी कानगो को अपना जो चेयरमैन नियुक्त किया है। शाश्वत शर्मा एयरटेल इंडिया के एमडी और सीईओ बने हैं। साई जागव जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी के में ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। राजीव रंजन ने एसबीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल में ही भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की जो सूची का आदान प्रदान किया है। तो उसका जो राइट आंसर है पाकिस्तान के साथ इन्होंने ये किया है। ऐसा क्यों किया है? भारत और पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है। यह समझौते के अनुसार दोनों देश हर वर्ष की 1 जनवरी को एक दूसरे को परमाणु प्रतिष्ठानों की सुविधा की जानकारी देते हैं और यह समझौता 31 दिसंबर 1988 को जो हस्ताक्षर हुआ था और 27 जनवरी 1991 में शुरू हुआ था। समझौते का उद्देश्य था परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले करने की जो संभावना को रोकना, इसका मेन मोटो था। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल में ही भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं। तो उनका नाम है नागेश कपूर, उनका नाम है। तो अभी हुआ क्या है, जो एयर मार्शल नागेश कपूर ने भारतीय वायुसेना के वाइस चीफ के जो पदभार संभाला है, उन्होंने किसको रिप्लेस किया है? एयर मार्शल नरेंद्रेश्वर तिवारी को उन्होंने रिप्लेस किया है। और ये नीति जो भारतीय वायुसेना की वरिष्ठ नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण बदलाव है। अगर हम बात करें, भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई है और जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड हुई है 26 जनवरी 1950। अगर हम बात करें चीफ ऑफ द एयर स्टाफ की, तो उनका नाम है अमरप्रीत सिंह, उनका नाम है। उसके साथ साथ कुछ और जो हाल में ही नियुक्तियां हुई हैं, जैसे कि राजकुमार गोयल हैं चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, संगीता बरुआ तो है प्रेसिडेंट प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, अपर्णा गर्ग जो है मेंबर फाइनेंस रेलवे बोर्ड, मनाली श्री सागर जो है वाइस चांसलर नागपुर यूनिवर्सिटी, जस्टिस विक्रम नाथ है नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, संदीप प्रधान जो है होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी, नीतीश कुमार जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। उसके साथ शेखा नसीर अल नवैस जो है वो हेड ऑफ यूएन टूरिज्म। उसके बाद विश्वजीत साहे जो है कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट के। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि सरकार ने किस मात्रा से अधिक नेमोसाइड युक्त एक दवा है उस पर प्रतिबंध लगाया है। तो उसका जो राइट आंसर है, इसको 100 mg से ज़्यादा नहीं दे सकते। इसकी वजह ये है कि आपको पहले तो ये याद होना चाहिए कि कितनी mg की बात की गई है। 100 mg की बात की गई है नेमोसाइड की और इस दवा पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध निर्माण, बिक्री और वितरण तीनों पर लागू किया गया है। प्रतिबंध औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 की धारा 26A के तहत ये लगाया गया है। निमोसाइड क्या है? एक नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है जिसका जो उपयोग है वो ज़्यादा बुखार और दर्द में और सूजन में काम करने में ज़्यादा कारगर साबित होती है। बट दिक्कत ये है कि अगर लंबे समय से इसको यूज़ करते रहें तो ये हमारे लीवर और किडनी पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि काम्या जो कार्तिकेयन है वो किस स्थान पर पहुंचने वाली जो भारत की पहली महिला बनी है। तो उसका जो राइट आंसर है वो साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारत की महिला बनी है। और अभी रिसेंटली क्या किया है, जो काम्या कार्तिकेयन है
उन्होंने मुंबई की 17वीं जो 17 साल की पर्वतारोही हैं जिन्होंने साउथ पोल दक्षिण पूर्व ध्रुव पर अभी हाल में ही चढ़ाई की है, जिसे इतिहास रचा है। तो साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय हैं जिन्होंने और उनके साथ साथ उन्होंने लगभग 115 किलोमीटर की इसकी यात्रा भी पूरी की है। वे 27 दिसंबर को साउथ पोल पहुंची हैं। और उसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि एक्सप्लोरर ग्रैंड स्लैम करने वाली जो सबसे कम उम्र की व्यक्ति भी बनी है। इसका मतलब ये होता है कि सातों द्वीप पे जो बंदा चढ़ाई चढ़ता है उसको ये ग्रैंड स्लैम मिलता है। और एक्सप्लोरर ग्रैंड स्लैम होता क्या है, ये सातों द्वीप की जो जो सबसे ऊंची जो चोटियाँ होती है उन पर चढ़ने के लिए और उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव पर चढ़ने की वजह से ये ग्रैंड स्लैम उसको दिया जाता है। उसके बाद हाल में ही जो चर्चित रही महिलाएं हैं जैसे कि आस्था पुनिया, पहली महिला फाइटर पायलट भारतीय नौसेना में, यशस्वी सोलंकी पहली महिला एडीसी भारत के राष्ट्रपति के साथ, आरती सरीन है पहली महिला महानिदेशक संयुक्त सशस्त्र बल चिकित्सा जो सेवा, नाइमा खातून जो है पहली महिला कुलपति अलगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, साधना सक्सेना नायर पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा सेना, सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। मैं कार्तिकन की बात करें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला, ज्योति रात्रे जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला, अनामिका राजीव भारत नौसेना की जो पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय जांच एजेंसी है एनआईए की महानिदेशक का जो अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है, तो उनका जो राइट आंसर है वो राकेश अग्रवाल ने संभाला है। तो हुआ क्या है, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उनके विशिष्ट आईपीएस अधिकारी जिनका नाम राकेश अग्रवाल है, उन्होंने एनआईए के जो महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार जो है सौंपा है। ये वर्तमान में एनआईए के स्पेशल डीजी के रूप में कार्य करते हैं। और एनआईए के बारे में हम जानते हैं इसकी स्थापना 2008 में हुई है मुंबई हमले के बाद। अगर हम कानूनी अधिकार की बात करें, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अगर हम बात करें काम क्या है, ये आतंकवाद और उससे जुड़े हुए अपराधों की जांच करती है और सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों की भी पड़ताल ये करती है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और हेड ऑफ पार्लियामेंट फोर्सेस जैसे कि बीएसएफ के हैं प्रवीण कुमार, और एसएसबी के डीजी हैं संजय सिंघल, और सीआरपीएफ के डीजी हैं ये ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है, और सीआईएसएफ के जो डीजी हैं परवीर रंजन है, एनएसजी के डीजी हैं बी श्रीनिवासन है, एसपीजी के निर्देशक हैं आलोक शर्मा, आईटीबीपी के डीजी हैं परवीन कुमार, और आईसीजी के हैं डीजी हैं शिव माणी परमेश, और एनडीआरएफ के डीजी हैं पीयूष आनंद हैं, और जो राष्ट्रीय कैडेट कोर के हैं उनका नाम है वीरेंद्र वत्स उनका नाम है। अगला क्वेश्चन ये है कि पूछा गया है कि भारतीय रेलवे ने वंदे भारत जो स्लीपर की बात करें ट्रेन का जो अंतिम हाई स्पीड परीक्षण कहाँ किया गया है, तो उनका जो राइट आंसर है कोटा नागंदा रेल स्टेशन पर किया गया है। तो यहाँ पे रिसेंटली हुआ क्या है, अगर हम बात करें भारतीय रेल ने हाल में ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का जो अंतिम हाई स्पीड परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। यह ट्रेन स्वदेशी तकनीक से बनाई गई है। यह परीक्षण जो है कोटा नागंदा रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा आयुक्त की निगरानी में किया गया है, और यहाँ पर जो ट्रेन है 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर हासिल की है। और परीक्षण में ब्रेकिंग सिस्टम और आपातकालीन ब्रेक का भी मूल्यांकन किया गया है। उसके बाद जो रेलवे से जुड़े हुए कुछ और करंट अफेयर जैसे कि चीन ने हाल में ही वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण किया है। अपर्णा गर्ग रेलवे बोर्ड की वित्त जो बनी है। उसके बाद नमो भारत ट्रेन भारत की जो सबसे तेज ट्रेन बनी है जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। सोनाली मिश्रा रेल सुरक्षा बल की जो पहली महानिदेशक बनी है। भारतीय रेल ने देश को पहली हटाने योग्य रोड जो सौर पैनल प्रणाली का शुभारंभ वाराणसी से किया है। भारतीय रेल ने एशिया में सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्र रतन का ट्रायल हाल में ही किया है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हम बात करें अभी एमिकस ग्रोथ रिपोर्ट की बात करें तो उसके अनुसार भारत में जो रेयर अर्थ रिजर्व है वो कौन से स्थान पर है, तो उसका जो राइट आंसर है वो तीसरे स्थान पर है। तो हुआ क्या है, तो अगर हम बात करें एमिकस ग्रोथ रिपोर्ट के अनुसार जो भारत के जो रेयर अर्थ रिजर्व है तीसरे स्थान पर है। भारत में 6.9 मिलियन जो टन है रेयर अर्थ ऑक्साइड रिजर्व है। यह रिजर्व
वैश्विक रिजर्व के लगभग 6 से 7% है। चीन के पास 44 मिलियन टेन रिजर्व है, पहले स्थान पर है। ब्राज़ील के पास 21 बिलियन टेन रिजर्व है, वो दूसरे स्थान पर है। 2024 की बात करें, भारत के लगभग 2900 टन जो है उत्पादन किया है। अगर हम बात करें उत्पादन की दृष्टि में, भारत का जो स्थान है वो 7वें स्थान पर है। और चीन ने 2024 में 2,17,000 टन का उत्पादन किया है, जिसकी वजह से वो पहले स्थान पर है। उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें अगर हम बात करें इंडेक्स की, जो टाइम पत्रिका ने आर्किड्स ऑफ द एआई को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। भारतीय मूल के अकरीन गुप्ता ने फोर्ब्स 30 में जगह बनाई है। भारत के हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-2025 में ताजमहल विजिटर चार्ट में सबसे ऊपर रहा है। महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में डेनमार्क सबसे ऊपर रहा है, भारत की रैंक 131 है। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में पहला स्थान अमेरिका का है, भारत तीसरे स्थान पर है। जकार्ता दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर बना है। यूएनपी की ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत चीन और अमेरिका के बाद मीथेन का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक बना है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रेजिलियंस इंडेक्स 2025 में भारत को 104 स्थान मिला है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।